वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम मैनेजमेंट में टॉपिक लर्न करेंगे इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, कॉमनली नोन एज मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई। और मैं ये टॉपिक आपको बहुत आसान लफ्जों के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स लर्न टुगेदर। डगलस मैकग्रेगर थ्योरिस्ट था जिसने ये थ्योरी दी। In 1960, Douglas McGregor formulated theory X and theory Y, suggesting two aspects of human behavior at work, or in other words, two different views of individuals. Douglas McGregor ने 1960 में theory X and Y पेश की और इसने अपनी इस थ्योरी के जरिए दो तरह की ह्यूमन बिहेवियर्स डिफाइन किए जो वर्क प्लेस पर होते हैं। एक को उसने नाम दिया वन ऑफ विच इज नेगेटिव कॉल्ड थ्योरी एक्स। एक बिहेवियर को उसने नेगेटिव बिहेवियर कहा जिसको उसने थ्योरी एक्स का नाम दिया, और दूसरा बिहेवियर इसने पॉजिटिवली प्रेजेंट किया और उसका नाम इसने थ्योरी वाई रखा। अगर आपने इसको याद रखना है तो बहुत कॉमन सी इसकी एग्जांपल है, आप इसको याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें थ्योरी एक्स की तो एक्स मीन क्रॉस, क्रॉस मीन नो, मीन्स ये नेगेटिव के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, क्रॉस मीन नो भी आप इस रख सकते हैं, और जिस तरह मैकग्रेगर ने कहा कि ये नेगेटिव के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जो थ्योरी वाई थी, वाई मीन यस, मीन्स गुड, पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव। तो अप्रोच क्या है? दो तरह के बिहेवियर उसने बताए। एक बिहेवियर था एक्स बिहेवियर, दैट मीन्स नेगेटिव बिहेवियर, और वाई मीन यस, यस मीन पॉजिटिव बिहेवियर। अच्छा जी, तो अब हम इस थ्योरी को लर्न करते हैं, इसमें मजीद उसने क्या कहा। ओके जी, नाउ वी लर्न। अब मैकग्रेगर ने अपनी थ्योरी में दो तरह के बिहेवियर को प्रेजेंट किया। थ्योरी एक्स जो कि कौन था? नेगेटिव बिहेवियर इंप्लाइज का, और थ्योरी वाई क्या चीज थी? वो पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ इंप्लाइज था। मैकग्रेगर के ख्याल में ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के बिहेवियर्स काम कर रहे होते हैं। एक बिहेवियर पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करता है जिसको उसने थ्योरी वाई का नाम दिया, और एक बिहेवियर जो नेगेटिव अप्रोच रखता है उसको उसने थ्योरी एक्स का नाम दिया। आइए देखते हैं थ्योरी एक्स में क्या चीज है। थ्योरी एक्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उन बिहेवियर्स के बारे में कहा जो नेगेटिव है। और वो नेगेटिव बिहेवियर्स क्या है? मैकग्रेगर के ख्याल में द एवरेज एम्प्लॉय इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क एंड कंसीडर्ड एज बर्डन। मैकग्रेगर कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कई ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो इनहेरेंटली डिसलाइक करते हैं काम को, उन्हें काम करना पसंद नहीं है, वो काम को एक फटीक के तौर पर समझते हैं। जब भी उन्हें कोई असाइनमेंट, कोई टास्क दिया जाता है, दे टेक इट एज अ बर्डन। वो डिफरेंट किस्म की एक्सक्यूजेस पेश करते हैं। वो रिसोर्स के बारे में क्रिप करेंगे कि हमारे पास फलां इक्विपमेंट नहीं है, फलां रिसोर्स नहीं है, मींस के उनका काम करने को दिल ही नहीं करता। एक बिहेवियर ये। इसी तरह उसने कहा कि नेगेटिव बिहेवियर्स एक और शेप में भी हो सकता है। दे मस्ट बी कोर्सेड एंड थ्रेटन्ड विद पनिशमेंट टू गेट थिंग्स डन। वो लोग जिनका काम करने को दिल नहीं करता, जिनका नेगेटिव बिहेवियर है, मैकग्रेगर कहता है कि जो नेगेटिव बिहेवियर के लोग होते हैं, इनसे अगर आपने जब काम लेना होता है तो या तो आप इनके साथ सख्ती करेंगे या फिर आप इनको थ्रेट करेंगे पनिशमेंट का। क्या थ्रेट कर सकते हैं? जॉब का थ्रेट कर सकते हैं, डिमोशन का थ्रेट कर सकते हैं, सैलरी डिडक्शन का थ्रेट आप इनको दे सकते हैं, तब ये लोग काम करते हैं, अदरवाइज ये काम नहीं करते। इसी तरह एक और उसने एट्रीब्यूट बताया थ्योरी एक्स का, दे रेजिस्ट चेंज, और वो कोई चेंज नहीं अपने अंदर लेकर आते। क्यों? बिकॉज दे लाइक टू वर्क विद ट्रेडिशनल मेथड्स। वो अपने अंदर कोई नया चेंज नहीं लेकर आते, वो अपने ओल्ड थंब रूल्स के ऊपर ही चलते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने काम सीखा हुआ है वो उसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। कोई नया चेंज, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्निक दे डोंट लाइक टू लर्न। वो सीखना ही नहीं चाहते, वो अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं चाहते। वो इतने ज्यादा रिजिड है अपने बारे में, अपने रूल्स के बारे में, वो उनको बदलते नहीं है। दे आर लेस एम्बिशियस एंड लैक ऑफ क्रिएटिविटी। ये बात दुरुस्त है
कि जो लोग काम करना ही नहीं चाहते, जिनको थ्रेट किया जाता है, पनिशमेंट दी जाती है काम करने के लिए, ऐसे लोग कभी भी एम्बिशियस नहीं हो सकते, ना ही वो कोई क्रिएटिविटी, कोई इन्वेंशन या इनोवेशन लेकर आते हैं। मैग्रेगर के ख्याल में दे आर सेल्फ सेंटर्ड एंड इनडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। मैग्रेगर ये कहता है कि वो लोग जो नेगेटिव बिहेवियर रखते हैं एट वर्क प्लेस, वो हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से कोई कंसर्न नहीं होता, उनके दिल में कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी नहीं होती। दे आर जस्ट फोकस ऑन देयर सेल्फ इंटरेस्ट। जब किसी चीज में उनको अपना मुफाद नजर आता है, फिर वो उसमें अपनी कोई इनपुट देते हैं, अदरवाइज वो कुछ भी करना नहीं चाहते। मोरओवर दे वर्क फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल गेन्स। मैग्रेगर ने कहा कि नेगेटिव बिहेवियर के लोग वो हैं जो नॉर्मली पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं, वो हर चीज में अपना फाइनेंशियल गेन देखते हैं। वो कहते हैं हमारा क्या मुफाद है, हमें इसके बदले में क्या मिलेगा, क्या रिवार्ड होगा हमारे लिए, और वो रिवार्ड कितना ज्यादा हमारे नजदीक वैल्यूएबल होगा। ये भी एक एस्पेक्ट मैग्रेगर ने बताया कि कुछ लोगों को रिवार्ड को भी वो एवेल्युएट करते हैं कि वो रिवार्ड कितना ज्यादा उनको सेटिस्फाई करेगा। दे डोंट गिव टू मच वैल्यू टू रिवार्ड, दे जस्ट गिव वैल्यू टू दी वर्थ ऑफ रिवार्ड, उसकी मे बी फाइनेंशियल वैल्यू को वो देखते हैं। तो मैग्रेगर के ख्याल में थ्योरी एक्स एक नेगेटिव बिहेवियर के लोग होते हैं जिनमें ये तमाम एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। दे आर डल, दे आर लेजी एंड विद दे डोंट लाइक टू वर्क। जबकि इसके ऑपोजिट थ्योरी वाई के लोग दे आर वेरी गुड, दे आर हार्ड वर्कर, दे लाइक टू परफॉर्म वेल। मैग्रेगर के ख्याल में एम्प्लॉइज फाइंड दैट वर्क इज एज नेचुरल एज प्ले और रेस्ट। ये वो लोग हैं जो काम को एंजॉय करते हैं, मेहनत करते हैं, इसमें अपनी पूरी लगन प्रेजेंट करते हैं, और इसको एज अ बिल्डिंग ट्रैक्टर के तौर के ऊपर लेते हैं कि ये काम जो है जो हम कर रहे हैं, इससे हमारी डेवलपमेंट होगी, इससे हमारी बेहतरी होगी, हम इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। दे वेलकम न्यू टेक्निक्स एंड एक्सेप्ट चेंजेस। थ्योरी वाई वाले लोग वो लोग जिनका पॉजिटिव बिहेवियर होता है टुवर्ड्स वर्क प्लेस, वो नई से नई टेक्निक्स को लर्न करना चाहते हैं और वो अपने अंदर चेंज को लेकर आते हैं। वो थ्योरी एक्स के तरह रिजिड नहीं है, वो अपने ओल्ड थंब रूल्स के ऊपर नहीं रहते, वो नई से नई स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। और आगे मजीद मैग्रेगर कहता है कि दे लर्न नॉट ओनली टू एक्सेप्ट बट टू सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स के वो सिर्फ खाली कोई चीज सीखते नहीं है, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ ठीक है हमने चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, बल्कि वो सीखने के बाद वो उस काम की जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। दे लाइक टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, कि जब वो कहते हैं कि हमने कोई चीज लर्न की है तो हमें यकीन है हम उसके लिए एक अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप हमें इस चीज की जिम्मेदारी दीजिए। यही वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आगे चलकर टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन पे रहते हैं। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ कंट्रोल्ड। मैग्रेगर के ख्याल में थ्योरी वाई मींस पॉजिटिव बिहेवियर्स के लोग ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ये खुद को डेवलप करने वाले, खुद को अप्रिशिएट करने वाले, खुद को आगे ले जाने वाले लोग हैं, और इनके अंदर एक बेहतरीन डिसिप्लिन पाया जाता है जो इनका सेल्फ कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है। दे आर इंटेलेक्चुअल, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। मैग्रेगर के ख्याल में वर्क प्लेस पे जो पॉजिटिव बिहेवियर है, यही वो पॉजिटिव बिहेवियर है जो क्रिएटिव माइंड है, जो नए आइडियाज लेकर आता है, जो नई इन्वेंशन और इनोवेशन लेकर आता है, और इन्हीं इन्वेंशन और इनोवेशन की बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में कंपीट करती हैं। मोर ओवर मैग्रेगर कहता है कि थ्योरी वाई के लोग दे वांट टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ पोटेंशियल। वो अपनी फुल एनर्जी कंज्यूम करते हैं अपनी बेहतरीन आउटपुट देने के लिए। वो समझते हैं कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उससे हमारी मजीद डेवलपमेंट होगी और अल्टीमेटली हम एक म्यूचुअल बेनिफिट हासिल करेंगे, वो भी अपने करियर में ग्रो करेंगे और उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी करियर में ग्रो करेगी। सो लेट्स कंक्लूड द डिस्कशन। डगलस मैग्रेगर ने हमें एक थ्योरी बताई, द थ्योरी टाइटल्ड एज थ्योरी एक्स एंड वाई। थ्योरी एक्स वो लोग हैं दोज हु हैव द नेगेटिव बिहेवियर, जो अपने अंदर कोई नया चेंज नहीं चाहते, जो काम नहीं करना चाहते, उनसे काम लेने के लिए उनको बकायदा थ्रेट किया जाता है, उनकी सख्ती की जाती है, और ये वो लोग हैं जो सेल्फ सेंटर्ड हैं। जबकि इसके अपोजिट थ्योरी वाई के वो लोग हैं दोज हु आर विलिंग वर्कर, दे लाइक टू एक्सेप्ट चेंजेस, दे डेवलप देमसेल्फ, they are self motivated,
they are well disciplined, they bring invention and innovation, and they also use maximum potential. I hope you learn a lot. Thanks for watching. Stay blessed.